हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस कर ली थी और आज हम करेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स। और इसके बाद ये चैप्टर का जो मेजर पोर्शन है वो फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑल्दो इसमें 1 मार्क्स के दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड में से आ जाएगा और सुक्रोज में से आ जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें से केमिकल रिएक्शंस आ सकती हैं 3 मार्क्स की, वो यही है ग्लूकोज। अब इसमें पूरे चैप्टर में आप कहीं भी केमिकल रिएक्शंस नहीं देखोगे, बस एक रिएक्शन देखोगे आप प्रोटीन के अंदर और एक रिएक्शन देखोगे आप पॉलीमराइजेशन की न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो दोनों ही रिएक्शंस मतलब एक अलग तरह की रिएक्शंस है। पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन पॉलीमराइजेशन से होता है अमीनो एसिड के, और न्यूक्लिक एसिड का भी पॉलीमराइजेशन होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो वो बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब कहने का ये मानो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस आपकी फिनिश्ड यहाँ तक। अब जो चलेगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा या स्ट्रक्चरल पोर्शन चलेगा, जिसमें स्ट्रक्चर्स ही पढ़ाऊंगा मैं ज्यादातर, मोस्टली स्ट्रक्चर से चलेंगे अब आगे आगे, क्योंकि मैं तो इनकी रिएक्शंस भी करा सकता हूँ, सब चीज है मेरे पास। लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इनकी केवल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। हाँ, ग्लूकोज के बारे में सब कुछ है, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। पूरी 1-1.25 घंटे की एक क्लास ली थी मैंने केमिकल रिएक्शंस के बेस पर। अब वो देखना, बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्लास में से एक है। आप उसको देखना और नोट्स बनाना उसके। उसके बाद अभी भी जो भी बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और प्लीज यार स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई करनी स्टार्ट करो। चाहे एक दिन में आप 2-2 लेक्चर देख के कर लो, जब भी आप एक महीने में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप स्कोर करोगे 100%, मीन्स 32 आउट ऑफ 32 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये चैलेंज है मेरा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने इंस्टीट्यूट का नंबर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फिर भी कोई टेंशन हो आप मुझे बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, नोट्स खुद बनाओ और स्टार्टिंग से सारे टॉपिक्स देखो। जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है और बीच में से कोई टॉपिक देखना, वो देख सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टडी करनी है अभी जिन्होंने स्टार्ट की है, वो अब भी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिम्मत मत हारो, ठीक है, क्योंकि हिम्मत के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हिम्मत करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो आज के स्टार्ट करेंगे अब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, एंड देन ग्लूकोज हो जाएगा फिनिश्ड। कल से स्टार्ट करेंगे हम फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, जो भी हैं वो सारे के सारे। तो अब ये मान के चलो एक क्लास का और बचा, क्योंकि उनमें प्रिपरेशन है नहीं, ओनली स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स तो हम ऐसे ही कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलो करते हैं। तुझ में खोया रहूं मैं, तुझ में खोई रहूं मैं खुद को। तो बायोमोलिक्यूल्स, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर आई थिंक 4। और अगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कराने लगूंगा तो आप मान के चलोगे कि इसके लेक्चर्स आएंगे आपके 15। क्या कह रहे हो, इतने तो एल्डिहाइड्स के आए हैं? बिल्कुल, ये एल्डिहाइड से कम चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर मैं 15 तो अब भी आएंगे इसके, अच्छे से ही कराऊंगा, समझ में आना चाहिए। मेन मेरा जो पर्पस है वो है बच्चों को समझाना, उनको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब मैं लिख के चला जाऊं और आपको समझ में ना, क्यों देखोगे आप मुझे आप इसलिए देख रहे हो अब, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा बस यही पर्पस है कि आपको समझ में आए टॉपिक, कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने तो अब तक 12th क्लास वाले बच्चों ने बहुत सारे टीचर्स को ट्राई कर भी लिया होगा। एक बार लग के एक चैप्टर करके देखो आप मेरे यहाँ से कम हेलोजन करके देखो कितना मजा आएगा। ये मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ, मैं गलत मत समझना मेरी बात को, मतलब कोई घमंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ।
काबिलियत वाली बात कर रहा हूं। चलो भाई, बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 4। अब इसमें करेंगे हम, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब उनमें सबसे पहले करते हैं नंबर 1, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी हो तो आपको क्या काम करना है, पहले 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। इन सबको स्ट्रेट चेन में लिंक कर दो। सबसे ऊपर लगाओ एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे नीचे लगाओ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब बचे ये 4 कार्बन। इन 4 कार्बन पर आपको कॉन्फ़िगरेशन सोच समझ के करनी है। तो यह है पहला कार्बन, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो स्टार्टिंग करनी है आपको OH ग्रुप के राइट में रखने से। तो OH ग्रुप राइट में से स्टार्ट जब करोगे, दूसरे में इसका अपोजिट कर देना, H OH। फिर तीसरे में इसका अपोजिट कर देना, OH H। फोर्थ में कोई चेंज नहीं करना है, मतलब जो फिफ्थ है इसका OH H। अब आप देखोगे जो लास्ट कार्बन है कौन सा, एसिमेट्रिक, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन बोल देता हूं। देखो ये 4 कायरल कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये लास्ट जो कायरल कार्बन है इस पे OH ग्रुप राइट में दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने बताई है तुम्हारी ये ओपन स्ट्रक्चर। अब इससे मैं D और L बताऊंगा। तो अभी ओपन स्ट्रक्चर में बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो इसे नोट कर लो। तो ये हो गए ओपन स्ट्रक्चर। इसे मैं आगे बताऊंगा इस बात को। तो ओपन स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए। क्या है ओपन स्ट्रक्चर? फर्स्ट पे एल्डिहाइड, 6 पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, OH से स्टार्ट करना है, फिर H, फिर OH OH, लास्ट के दोनों सेम रहने हैं। ठीक है, अब देखो इसी ओपन स्ट्रक्चर की एक कॉन्फ़िगरेशन आती है, उसे बोलते हैं हम D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। और ये ओपन स्ट्रक्चर की ही D एंड L कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की D और L कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या करना है, एट C5 कार्बन अगर OH है राइट तो इसको बोलते हैं D कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं इसके सामने मिरर रख दूंगा तो एट C5
कार्बन, OH अपने आप चला जाएगा लेफ्ट में। जब OH लेफ्ट में चला जाएगा उसे बोलोगे आप एल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई थी ना वो डी कॉन्फ़िगरेशन थी। ऊपर जो ओपन चेन बनाई थी, देखो यहां बस केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई है, यहां पर ना डी बता रहा हूं मैं ना एल बता रहा हूं। अब मैं इसके डी और एल बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 CHO CH2OH 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 5 वाले पे OH राइट में होना चाहिए। बाकी सबको जनरली आपको अरेंज करना है। पहले पे OH H, दूसरे पे आ जाएगा H OH, और ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते टाइम C3 पे OH लेफ्ट में होना चाहिए। बस ये याद रखना चाहिए, एट C3 OH लेफ्ट में होना चाहिए। चलो वैसे भी अब आप सीख गए होगे, आपको कुछ नहीं करना, इतना ज्यादा C3 C4 याद मत करो, बस ऐसा याद करो पहले पे एल्डिहाइड लास्ट वाले पे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। OH से स्टार्ट करो, तो यहाँ OH है तो लेफ्ट में आ जाएगा तुम्हारा H। अब अगले में चेंज कर दो, अगले में यहाँ H आ जाएगा तो यहाँ OH। अब दो बची पोजीशन, जब यहाँ H है तो अगले में तो यहाँ अपने आप H आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, यहाँ जाएगा H। देखो ये तीन तो चेंज होंगी, OH से स्टार्ट करोगे H फिर OH। अब अगर आपने OH यहां पर राइट में ला दिया, ये तुम्हारे हाथ में है, तो देखो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ये रहा, और अगर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट में हो तो इसका नाम है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। अब इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूं तो इस स्ट्रक्चर से ये बन जाएगा CHO C, जो यहां OH राइट में है यहां लेफ्ट में चला जाएगा। थर्ड पे जो H राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। फोर्थ में जो OH राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। फिफ्थ में जो OH राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा। अब ये जहां पर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में OH लेफ्ट में हो, OH कहां है लेफ्ट, यहां OH कैसा आ रहा है राइट, कहां पे आ रहा है C5 एट C5। अगर C5 पर OH राइट में हो तो डी ग्लूकोज, और लेफ्ट में हो तो इसे बोलोगे आप एल ग्लूकोज। तो ये है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात ध्यान से सुनो, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल तो रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। डी का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल का मतलब लीव रोटेटरी। ठीक है। अब ये जो डी और एल है ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। किसके कॉन्फ़िगरेशन? OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C5। पांचवें कार्बन के अराउंड OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर पांचवें के कार्बन के अराउंड OH राइट में है तो डी ग्लूकोज, लेफ्ट में है तो एल ग्लूकोज। अब ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो ग्लूकोज को जो कैपिटल ये जो स्मॉल डी है इसको हम प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो माइनस डी वाला है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वो तो है नहीं, तो डी ग्लूकोज, ये माइनस नहीं डैश है, ये दोनों डैश है, तो डी ग्लूकोज, डी कॉन्फ़िगरेशन है, ये डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये ग्लूकोज है।
और इसको ऐसा भी लिखा जाता है डी प्लस ग्लूकोज। डेक्स्ट्रोटेट्री को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज होती है, प्लस होती है पॉजिटिव। तो डी प्लस ग्लूकोज में डी कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज की, प्लस उसकी रोटेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, और ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब आगे अल्फा भी आ जाएगा इसके अंदर। तो अब नया टॉपिक आ जाएगा हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो भाई ऐसा हुआ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ग्लूकोज की ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये केवल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। सॉलिड फॉर्म में उसकी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज और दूसरे को बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, और इन दोनों को बोलते हैं हम, अल्फा और बीटा ग्लूकोज को बोलते हैं हम एनोमर्स। एनोमर्स, ठीक है, ये एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स वे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिसमें C1 के अराउंड OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। अच्छा, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, एविडेंस दो जिससे ये प्रूव हो जाए कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप उसमें लिखोगे ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है, किस किस के साथ रिएक्ट नहीं करता है भाई, NaHSO3 के साथ। अगर उसके अंदर फ्री ग्रुप होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप तो वो NH के साथ रिएक्ट करता है 100%? नहीं करता है। और किसके साथ नहीं करता है वो और 2,4-DNP डेरिवेटिव्स के साथ नहीं करता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स के साथ नहीं करता है। और 2,4-DNP डेरिवेटिव्स के साथ तो सब करते हैं जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप वाले होते हैं। और शिफ रिएजेंट या शिफ बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो दिस इज द एविडेंस दैट ग्लूकोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। तो ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके एविडेंस है ये 3 रिएक्शन। ये 3 आप लिख देना एग्जाम में तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अगर आपको आती है ओपन चेन स्ट्रक्चर बनानी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी आपके लिए हलवा है, मैं सिखाता हूं। पहले पे बनाओ CH2, दूसरे पे बनाओ CH2OH, मतलब 6 पे 2 3 4 5 6। OH से स्टार्ट कर दो, H OH H H OH OH H OH H। ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब मेरे प्यारे बच्चों, डी ग्लूकोज का अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, एल्डिहाइडिक ग्रुप को COH, तुम्हें समझाने के लिए ओपन करके लिख दिया। तो यहां पे इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज होगा? जब ये नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन। अब यहां पर ये वाला जो 5वें नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका जो H है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जब ये H इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा इजीली, तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 6
6 पे तो है CH2OH, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड पे है OH और H, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है आपको। फर्स्ट में है, थर्ड में है HOH, इसमें भी कोई चेंज मत करना। फोर्थ पे है OHH, इसमें भी कोई चेंज मत करना। दिक्कत आ रही है फिफ्थ में और फर्स्ट में। तो अब जब प्रोटोनेशन हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप का, तो कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड यहाँ पे तो O का बन जाएगा OH और ये बचेगा H। तो अगर पहले कार्बन पे OH की ओरिएंटेशन राइट में है और H के लेफ्ट में है, अब यहाँ पर ये तो लेफ्ट में H बचा हुआ है ही, अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ऑक्सीजन। तो इसकी फोर्थ वैलेंसी जो इनकम्प्लीट है वो ऑक्सीजन से पूरी होगी। अब ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गई। इस क्लोज्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये पहला कार्बन है। सो पहले कार्बन पे एट C1 OH इज एट राइट। OH कहाँ है, राइट में है कि नहीं है? अगर OH राइट में है तो इसका मतलब ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज से ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो अराउंड C1 अगर OH राइट में आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ये हो गई अल्फा डी ग्लूकोज, और C1 कार्बन को बोलते हैं हम एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन बोल लो या ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोलते हैं। चलो पहले इसकी बीटा और बना देता हूं, इसे नोट करो पहले अल्फा को। होगी अब देखो भाई, मुझे बनाना है बीटा 1। अब देखो कितनी जल्दी बनाओ, 2 3 4 5 6। अबे यार चलाना भी ढंग से पड़ता है, इतनी जल्दी इस पे हाथ भी नहीं चलता। एल्डिहाइड को अपन फॉर्म में लिख दूं, 1 2 3 4। ये है बेटा डी ग्लूकोज। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही कार्बोनाइल ग्रुप का हो जाएगा प्रोटोनेशन। अब क्या स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5 6 ऊपर। अब अगर प्रोटोनेशन होने के बाद इसके कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बन गई, OH लेफ्ट में आ गया, नीचे वाले सब सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे वालों में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है आपको, करंट लग जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नीचे वाले ऐसे बना दो जैसे थे, चेंज जहां आना है वहीं आएगा। अब देखो भाई, इसमें यहां पे H है, यहां पे क्या बचा O। अगर पहले कार्बन पे अराउंड C1 OH ग्रुप अगर लेफ्ट में हो, कहां पे OH ग्रुप लेफ्ट में है कि नहीं है, तो इफ अराउंड C1 OH ग्रुप कहां है, लेफ्ट में, इसको बोलोगे आप बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बीटा स्ट्रक्चर हो गई। तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज भी बोल देते हैं, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और इसको ऐसे भी बोल देते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको ये मत समझ लेना माइनस है, माइनस नहीं, डैश है। अलग अलग नोटेशन को सेपरेट करने के लिए यूज करा इन्होंने। और लास्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की आज की। अगर
मैं नेक्स्ट टॉपिक डालूं तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक नंबर 3, पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के पायरानोज स्ट्रक्चर क्या, कौन सी कैसी स्ट्रक्चर होती है? 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। तो ग्लूकोज के 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन एटम होगा। देखो एक कंपाउंड होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरॉन, ऐसी कुछ इसके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज की, उसे बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर। पायरॉन प्लस ग्लूकोज, देखो पायरॉन प्लस ग्लूकोज, तो पायरॉन और ओज ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा पायरानोज स्ट्रक्चर। अब इसको बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे देखोगे ध्यान से, दोनों की बनानी है, अल्फा की भी और बीटा की भी, ठीक है। तो पहले नंबर 1, पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की पायरानोज स्ट्रक्चर। तो पहले पायरानोज स्ट्रक्चर बनानी है जिसकी, उसको बना लो। किसकी बनानी है? ग्लूकोज की। 1 2 3 4 5 6। देखो भाई यहां पे तो रहेगा CH2OH। अल्फा डी की बनानी है। अल्फा डी के अंदर क्या होता है मुझे बता सकते हो आप? हाँ सर बता सकते हैं। OH पहले कार्बन पर राइट में होता है, ये अल्फा की हो जाएगी। यहां तो होता ही राइट में, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है, फिर यहां हो जाएगा लेफ्ट में, फिर यहां हो जाएगा वापस से राइट में, और ये 6th कार्बन ऑक्सीजन से, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इसकी बनानी है पायरानोज स्ट्रक्चर। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना लेना ऐसे। अब यहां पे मैंने जो जगह छोड़ी है ना, इस पे बना देना ऑक्सीजन। अच्छी सी बनाओ यार। चलो कुछ कुछ ठीक है। अब सब पे ऐसे बना दो 1 2 3 4 5। अब अपनी उस वाली चेन को देखो, साइक्लिक रिंग को, और फिर साइक्लिक से बनानी है हमें पायरानोज। ये भी साइक्लिक ही है, लेकिन ये साइक्लिक पायरानोज है, वो केवल उसे साइक्लिक बोलते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये होती है पायरानोज स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, जो चीज लेफ्ट में आ रही हो वहां पर लेफ्ट में उसको रखना है अप, और जो चीज राइट में आ रही हो उनको रखना है डाउन। तो स्टार्ट करते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 5, ऊपर आएगा कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे 6 में ऑक्सीजन है, यहाँ मत करना, ऊपर करना। तो करते स्टार्ट। तो पहला कार्बन कौन सा है? ये रहा, दूसरा, तीसरा। पहले कार्बन में OH लेफ्ट, H लेफ्ट में है, तो H लेफ्ट में है, ऊपर रहेगा। दूसरे में भी H लेफ्ट में है, ऊपर रहेगा। तीसरे में OH लेफ्ट में है, ऊपर रहेगा। चौथे में H लेफ्ट में है, ऊपर रहेगा, ठीक है। पांचवे को अभी भूल जाओ। अब देखो, पहले वाले में OH राइट में है, OH नीचे आ जाएगा,
OH राइट में है, OH नीचे आ जाएगा, H राइट में है, नीचे आ जाएगा, OH है राइट में, नीचे आ जाएगा। सारी चीज हो गई 1 2 3 4। अब देखो फिफ्थ कार्बन ये रहा और यहाँ फिफ्थ कार्बन ये रहा। इससे एक तो है CH2OH और एक है H और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ये जा रहा। अब बचे बस ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ऊपर बनाना है हमेशा CH2OH और नीचे बनाना है हमेशा H। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज के पायरानोज स्ट्रक्चर। बना लो भाई से। अच्छा, पहले कार्बन को बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक कार्बन। C1 को ग्लाइकोसाइडिक कार्बन बोलते हैं हम। चलो भाई, बीटा डी बनाए? बिल्कुल बनाओ बीटा डी। बनाए बीटा डी। 1 2 3 4 5 6। पहले पे OH लेफ्ट में होता है इसमें और इसके साथ बॉन्ड होता है जाके ऑक्सीजन का। अब बीच में बचे ये OH, यहाँ पर राइट से स्टार्ट है, फिर यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा, फिर यहाँ राइट में आ जाएगा। इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज को कन्वर्ट करो पायरानोज स्ट्रक्चर में। लेफ्ट में OH, H, OH, H। सबसे नीचे वाले की बात बाद में करेंगे, वो तो नीचे आएगा हमेशा, ठीक है। राइट में H, राइट में OH, राइट में H और राइट में OH। अब फिफ्थ कार्बन पे CH2OH और H है, तो यहाँ पे CH2OH दोनों ही केस में अप रहेंगे, ठीक है, ऊपर रहेंगे। तो ये बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो बीटा का मतलब है OH ग्रुप C1 पे राइट में है, डी का मतलब OH ग्रुप C5 पे राइट में है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ग्लूकोज तो ग्लूकोज है ही। तो ये हुई बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी, एक बार दोबारा से सुन लो मैंने क्या क्या पढ़ा है आज आपको। एक बार सबसे शुरू से ले लेता हूं स्टार्टिंग। मैंने स्टार्ट करा था पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट। पार्ट 1 में कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मैंने इसका कराया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कराए थे। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड के कराए थे मैंने आपको सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। उसके बाद शुगर और नॉन शुगर के बेस पर क्लासिफिकेशन। सारे मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में और टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये शुगर है। नॉन शुगर, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर, वो इनसोल्यूबल है वाटर में, अमोर्फस सॉलिड्स हैं और वो है नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने कराया था आपको, पहले डेफिनेशन कराई, क्लासिफिकेशन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग वो शुगर है जो टोलन रिएजेंट और फैलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, और रिड्यूसिंग शुगर है मतलब रिएक्शन करे उनके साथ। तो जो सिल्वर मिरर या Cu2O की रेड ब्राउन पीपीटी प्रोड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग शुगर है। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज,
और पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग नहीं होते हैं, वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब उसके बाद मैंने कराया था कल ग्लूकोज की प्रिपरेशन। तो ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं हम किससे? ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं हम सुक्रोज से। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसको अलग कर देंगे। स्टार्च से, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करेंगे HCl की प्रेजेंस में, ग्लूकोज बनेगा। और फिर उसके बाद मैंने कराए थे इसके स्ट्रक्चर्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स के एविडेंस कराए थे आपको कि ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम होते हैं स्ट्रेट चेन में, 5 OH ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये कराए थे। अब आज मैंने कराई है इसके एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बाद मैंने कराई थी इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने कराई इसके D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। साइक्लिक स्ट्रक्चर कराई मैंने अल्फा एंड बीटा। और इसकी कराई थी पायरानोज स्ट्रक्चर। कल हम करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, म्यूटा रोटेशन, छोटा टॉपिक है, मतलब ये तो मान के चलो कुछ भी नहीं है। कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फ्रक्टोज, कल ही फ्रक्टोज हो जाएगा और कल ही आपके डाइसैकेराइड हो जाएंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, कल ये सारे हो जाएंगे आपके स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। कल मैं ये मान के चलो आपके सारे कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दूंगा। कल की लास्ट क्लास होगी कार्बोहाइड्रेट की, पॉसिबल है, स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा जब भी कल की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में आराम से हो जाएंगे। स्ट्रक्चर से करानी है, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन है नहीं आपके सिलेबस में। तो मेरे को एक बात और बतानी है, एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स की डेफिनेशन लिख लो। एनोमर्स होते हैं, एनोमर्स आर, ये अल्फा बीटा वालों को बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स आर आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हैविंग या आइसोमर्स which are differ by configuration of OH group around C1। तो C1 के अराउंड अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये एग्जांपल है एनोमर्स के, क्योंकि एक में OH होता है राइट में अल्फा वाले में, बीटा वाले में लेफ्ट में होता है। तो ये दोनों क्या हुए? एनोमर्स। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम, दोनों बिल्कुल सेम है, बस OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है कार्बन 1 पर। तो ये एनोमर्स है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और यार अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो, एक दूसरे को बता दो हमारे कुलदीप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से समझा देते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे केमिस्ट्री में अगर आप मेहनत करोगे मेरे साथ। हाँ, अब मैं कल से 2 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं एक शाम को भी वीडियो बनाऊं आपके लिए, चाहे मुझे रात को 10, 11 बजे, 12 बजे आकर बनानी हो, मैं 2 वीडियो बनाया करूंगा आपके लिए, ठीक है।
चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।